हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज एक और मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे सामने, जो कि पेपर में पूछा जाता है बच्चों। और उम्मीद है आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख रहे होंगे और आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा है और आप लोग जल्दी से आइए और देखिए। मैं आपके लिए दो टॉपिक लेकर आया हूँ, एक है हमारा भिन्नार्थक शब्द और दूसरा है आपका संज्ञा का। ठीक है, तो आप जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी पेन उठाइए या किताब उठाइए, आप उसको समझिए। ठीक है, आपके पास अगर इस टाइम कॉपी पेन नहीं है तो आप इसको सिर्फ सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, देख देख कर। तो चलिए, आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भिन्नार्थक शब्द। क्या होता है ये भिन्नार्थक शब्द बच्चों, आइए जानते हैं। भिन्नार्थक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आकार तथा ध्वनि की दृष्टि से मिलते जुलते होते हैं, किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आकार और ध्वनि, यानी कि उनकी आवाज की दृष्टि से वो मिलते जुलते होंगे, किंतु उनके अर्थ अलग अलग होंगे। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हैं। पहला शब्द है आपका अनल। और अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है। और अनल होगा तो आग, अनिल होगा तो वायु। ठीक है, अनल आग, अनिल पे वायु। अनल और अनिल एक जैसे वर्ड लग रहा है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। आप पर इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, आप लोगों को इस तरह से ध्यान रखना है। चलिए और देख लेते हैं। देखिए अली, ये जो अली है आपका, इसका मतलब होता है भौरा। भवरा देखा आपने, जो मंडराता रहता है फूलों के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही। और अगर हम अली इस तरह से लिखेंगे तो ये होता है सखी। इस वाले अली का मतलब क्या, सखी। यानी कि हम सखी दोस्त को बोल सकते हैं, दोस्त को भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रेंड वगैरह को। अब देखिए अगला, देखिए अगला वर्ड क्या है, आसन। आसन क्या होता है, आसन बैठने के लिए वस्तु। और एक आसन, आसन ये इसमें आधा ना भी आता है। ये होता है निकट होना। क्या मतलब है इसका, निकट होना। ये आता है आपका उपेक्षा, अनादर। और ये होता है आपका अपेक्षा, तुलना। बच्चों ये आपके 12th क्लास के हिंदी के उसमें भी आते हैं। ठीक है, और 10th में भी आते हैं। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में ज्यादा ध्यान दें। कोई भी कंपटीशन वाला बच्चा ये देख रहा है तो बच्चों इसको देख लें, जिस भी पेपर में हिंदी आती है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल तो हमारा जो टारगेट है वो एएमयू एंट्रेंस के लिए है, एएमयू जामिया वगैरह। ठीक है, फिलहाल आप एंट्रेंस के लिए देखें, और बाकी जो बच्चे अदर देख रहे हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिस पेपर में, जिनके भी पेपर में हिंदी आती है, हिंदी ग्रामर आती है, तो समझ लो ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी ही आपको तैयारी करते रहना है थोड़ा थोड़ा। अगला वर्ड देखिए, अचल। एक अचल होता है और एक अचला होता है। इस अचल का मतलब क्या होता है, पहाड़। और अचला, अचला होगा तो क्या होगा, पृथ्वी। अचला बोलते हैं पृथ्वी को, अचल बोलते हैं पहाड़ को। बच्चों आप लोग ये ध्यान रखना है। ठीक है, पढ़ने में सेम सेम है, ऐसा लग रहा है साउंड सेम है, पर उनके मीनिंग अलग है। ये हो गया आपका अपकार, ये हो गया आपका उपकार। अपकार होती है बुराई। ठीक है, और उपकार होता है भलाई। उपकार कर दिया किसी के ऊपर, वो भलाई कर दी। ये होता है अंबा। ये बिंदी जो लग रही है ना बच्चों, ये बिंदी माँ की है। कौन सी, आधे माँ की बिंदी है। अंबा कैसे लिखा जाएगा ये, अंबा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अंबा का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, माता। ठीक है, अंबा का मतलब क्या है, माता। और अंबु, अंबु का मतलब क्या है, पानी। ठीक है, ये बात याद रखना, अंबु पानी होता है। चलिए और देख लेते हैं आगे। उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब क्या होता है, उचित या सही। उपयुक्त सही से प्रयोग करना, उचित करना। ठीक है, और उपयुक्त, इसमें देखो रा टंग गया, सिर्फ फर्क इतना ही है। ठीक है, इसमें क्या टंग गया, रा। तो रा टंग गया तो इसका मतलब यह है जो भी आपने ऊपर कहा है, ऊपर कही गई सारी बातों को बोलते हैं उपयुक्त। ठीक है, पढ़ा सेम ही जाता है भी। कृपाण का होता है आपका कंजूस, कृपाण का होता है छोटी सी तलवार।
जब कृपाण बोलेंगे तो छोटी सी तलवार, और कृपण बोलेंगे तो कंजूस। ठीक है, अब अगला वर्ड देखिए, परिणाम। परिणाम, नतीजा, आपका क्या रिजल्ट आया। परिणाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे वैसे हम, रिजल्ट। नतीजा वगैरह आप, ठीक है, आपका क्या परिणाम निकला है, तो कहते नहीं है रिजल्ट आपका क्या है बताइए, तो वही बात है। और ये हो गया आपका परिमाण। परिमाण होती है बच्चों नाप तोल वाली राशि, नापना या तोलना, तो ये आ गए आपके तौल। परिमाण और परिणाम, ठीक है, आप ध्यान रखते हैं इस बात का। अब क्या आपका क्रम, सिलसिला, कर्म, काम। क्रम, सिलसिला, कर्म, काम। ठीक है, क्रम होगा तो आप सिलसिला बोलोगे, और कर्म, कर्म कौन सा काम है, ठीक है, काम वगैरह होता है आपका ये। चिर, चिर होता है प्राचीन, और चीर बड़ी की मात्रा लग गई तो ये वस्त्र हो जाएगा। ध्यान से देखिए, चिर छोटी की मात्रा में प्राचीन, और चीर बड़ी की मात्रा लग गई तो इसको बोलते हैं वस्त्र। चर्म, चर्म क्या होता है, चमड़ा। और चरम, चरम चरम सीमा पर है, यानी कि कह सकते हैं आज सूरज जो है अपनी चरम सीमा पर, यानी कि बहुत तेज है, अंतिम है। ठीक है, चरम मतलब अंतिम, आखिरी पर है। ठीक है, अपने बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा है सिर के ऊपर, तो इसको बोलते हैं चरम सीमा पर है। ये वाला चरम होता है अंतिम है। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, तुरंग। तुरंग बच्चों घोड़े को बोलते हैं। ठीक है, तुरंग होता है आपका घोड़ा, और तरंग होता है लहर। तरंग क्या होती है, लहर, पानी में लहर उठती है, उसको बोलते हैं तरंग। धनु होता है धनुष, और धान होता है चावल। चावल के धान देखें, धान निकलते हैं उससे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका नियत, निश्चित, नियति, भाग्य। नियति क्या आ गया आपका, भाग्य। धान्य, धान्य का मतलब क्या होता है, कोई भी अनाज। और धान का मतलब क्या हो गया, चावल। धान का मतलब चावल, ऊपर भी देखिए धान आया था, धान का मतलब चावल। और धान्य कोई भी अनाज। पुरुष का मनुष्य, और पारुष कठोर। ठीक है, पारुष कठोर, पुरुष मनुष्य। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आए होंगे वर्ड। चलिए अब अगले पेज को देख लेते हैं, अगला पेज क्या कह रहा है। देखिए अगला पेज कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये हैगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। पानी, पानी को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। ठीक है, अभी पानी का एक और वर्ड आया था, वो क्या आया था बच्चे, जल्दी से बताइए हमें कमेंट्स में। पानी हमने किसको बोला था, पानी हमने किसको बोला था, याद है बच्चों आपको, पानी बोला था हमने अम्बू को। पानी किसको बोला था, अम्बू को बोला था। ठीक है, याद रखना आप। ये पानी का जल हो गया, और पानी का हाथ हो गया। प्रसाद का कृपा हो गया, ये प्रसाद है और यह प्रासाद है। प्रासाद का महल हो गया। ध्यान रखना, प्रसाद और प्रासाद, प्रासाद महल हो गया, राजा का जो महल होता है उसको बोलते हैं। प्रमाण, क्या प्रमाण है आपके पास इसके, ठीक है, कि उसने ऐसा कहा, तो ये आ गया आपका प्रमाण का बोलते हैं सबूत, क्या सबूत है। और ये आ गया प्रणाम, प्रणाम होता है नमस्कार करना। ठीक है, आगे देखिए, बदन, बदन को बोलते हैं शरीर, और वदन को बोलते हैं मुख। अगर बा का पेट फटा हुआ है तो शरीर है, बा का पेट फटा हुआ नहीं है तो मुख है, मुंह है। ठीक है, आगे देखिए, व्यंजन, व्यजन, व्यजन होता है पंखा, व्यजन पंखा, और व्यंजन कोई भी भोज्य। साल, शॉल होता ऊनी ओढ़नी, और साल होता वर्ष। ये छोटे सा से है तो वर्ष, और बड़े सा से है तो ऊनी ओढ़नी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हे, हे हृदय होता है ये, और है ये होता है घोड़ा। अभी तुरंग का घोड़ा आया था, अब ये है का आगे घोड़ा। ठीक है, दिन, दिन होता है गरीब। दिन गरीब होता है बड़ी की मात्रा, और छोटी की मात्रा होगी तो दिवस हो जाएगा, दिन का दिवस।
ठीक है। दिन का क्या हो जाएगा, अगर दिन छोटी की मात्रा से है तो इसका मतलब होता है दिवस, और बड़ी की मात्रा से लिखा हुआ दिन तो ये हो गया गरीब। पक्का का क्या होता है, मजबूत, और पका का पका हुआ फल कोई सा भी, ठीक है। सर, सर का होता है वाण, और सर छोटे सा से है तो तालाब। कोस, शब्द भंडार, और कोस होता है खजाना। भीत, डरा हुआ, और आपका आ गया भित्ति, दीवार, ठीक है। और आपका है गद्दा, गद्दा का क्या हो गया, बिछोना। और एक गदा, गदा होता है एक हथियार। ठीक है बच्चों, ये थे आपके कौन से वर्ड थे आपके, भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए देखते हैं अब अगला पेज कौन सा आने वाला हमारा। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ देखिए ये आ गया हमारा अगला पेज। अगला पेज है आपका, प्रयोगों के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। अगर हम प्रयोगों के आधार पर बात करें तो शब्द के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। विकारी शब्द, जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो लिंग, जेंडर, वचन, नंबर, कारक। कारक को आप क्या कहते हैं ये आप कमेंट्स में हमें बताइए। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले इसमें देखिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का दौड़ रहा है, तो वचन परिवर्तन है, लड़के दौड़ रहे हैं परिवर्तन है। ठीक है, अब हम देखते हैं विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, उसमें से नंबर एक है संज्ञा। ठीक है, देखिए संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे राजू, दिल्ली, कलम। संज्ञा के पांच भेद हैं। बच्चों आप लोग जानते हो संज्ञा किसको बोलते हैं, किसी भी चीज का नाम या किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब इसके पांच भेद होते हैं, पांच भेद देख लेते हैं। वैसे बच्चों इंग्लिश में आप लोग हमें बताएंगे क्या कहते हैं। ठीक है, पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आप बताइए इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली, गुरु नानक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजाब, पटना आदि। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा उन्हें बोलते हैं जिनका अपना खुद का नाम होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किन्हें बोलते हैं, जिनका अपना खुद का नाम होता है, रियल नेम। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया एक चिड़िया को भी चिड़िया बोलोगे, यानी कि चिड़िया कोई सी भी चिड़िया हो सकती है, चिड़िया की कैटेगरी अलग अलग होती है ना। पुस्तक, पुस्तक में दुनिया की सारी पुस्तकें आ गई। ठीक है, कोई सी भी पुस्तक हो सकती है। पहाड़, सारे पहाड़ आ गए, जैसे माउंट एवरेस्ट, और बहुत सारे पहाड़ होते हैं, अलग अलग पहाड़ होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उनके। ठीक है, और अध्यापक, कोई से भी टीचर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये पता नहीं चल रहा कि मेल है, फीमेल है, या कितने टीचर की बात कर रहे हैं, कौन सा टीचर है। फूल आदि। अन्य उदाहरण शेर, चीता, हाथी, तोता, कोयल, मोर, घोड़ा, नदी, सागर, पुस्तक, मेज आदि। नहीं पता चल रहा कि क्या है। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, अब विद्यार्थियों में लड़की और लड़के दोनों आ गए। ठीक है, अगर मैं लड़का बोलूं, बॉयज, तो कक्षा के अंदर जितने भी बॉयज हैं सारे बॉयज आ गए। अगर मैं उस बॉयज का नाम ले दूं, जैसे कि रमेश, तो रमेश मैंने नाम ले दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा व्यक्तिवाचक। और मैं उसका नाम नहीं ले दिया तो बॉय में पूरी जाति को दिखाया जा रहा है, गर्ल में पूरी जाति को दिखाया जा रहा है। उसी तरह से
मेज आ गया, मेज में पूरी जाति, पुस्तक में पूरी जाति, शेर जितने भी शेर हैं जंगली और पालतू सबको मिला करके आ गया। ठीक है, समझ गए आप? अगर मैं शेर को शेर बोल रहा हूं तो शेर शेर है। अब मैं इसका शेर का नाम ले दूं तो क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे बब्बर शेर, नाम ले दिया तब ये व्यक्तिवाचक बन जाएगा, नाम नहीं लिया तो जातिवाचक है। ठीक है, वैसे ही चलती है कहानी हमारी। ठीक है, अब नंबर 3 पर आते हैं हम। नंबर 3 पर देखिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए वे संज्ञा, अगर आपने बच्चे ये इंग्लिश में पढ़ रखे है ना तो आपको हिंदी में समझने की जरूरत नहीं है, हिंदी तो बहुत आसान है। इंग्लिश में पढ़ा हुआ तो हिंदी में हो जाएगा, हिंदी में पढ़ा हुआ तो इंग्लिश में हो जाएगा। वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, हंसी, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया का व्यापार का बोध करा रहे हैं। ध्यान से समझिए। एक बात बताओ, बुढ़ापा तुमने अपना देखा? नहीं देखा, सिर्फ महसूस किया। गरीबी भी हम महसूस करते हैं, वीरता, बहादुरी, कितना बहादुर है वो सब हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। भाववाचक है ये आपका, इसलिए। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? भाववाचक कहलाएगा। तो पहचान हो गई भाववाचक कैसी होगी। चलिए आगे देखते हैं। भाववाचक में आपके प्यार, गुस्सा, नफरत तो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इसे देखिए, भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं, बस सिंपल सी बात है, महसूस की जाती हैं और अंकगणितीय जिन्हें गिना ना जा सके होता है। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? एक वचन में प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव में संज्ञा के दो और भेद स्वीकृत कर लिए गए हैं। ये हैं दो और भेद स्वीकृत कर लिए गए, वो कौन कौन से देखिए। नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि वो संज्ञा, वो द्रव्यवाचक संज्ञा जिनसे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी। सोने से हम हार, जेवर, अंगूठी कुछ भी बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, कांच भी हो जाएगा आपका, कांच से भी हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी धातु या द्रव्य पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जैसे क्या है आपका, सोना, लोहा, घी, तेल, दूध, चांदी। दूध से मठा निकलता, मठा। ठीक है, और घी भी निकलता, वैसे ही आटा, चीनी, चावल आदि। ठीक है, तो समझ में आई बात, ये आपके क्या हो जाएंगे? द्रव्यवाचक हो जाएंगे। अब आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक। यानी कि बच्चे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रुप की। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ग्रुप वाले कौन कौन से हैं। ओ कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, नहीं मिल रहा। अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलिए, देखिए क्या है आपका? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, अब आप बच्चों ये बात याद रखना, जैसे कि कहीं पर भीड़ है तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा है। किसी की भीड़ पुलिस की हो या कुर्सियों की हो या किताबों की हो या फिर किसी भी चीज की हो, ठीक है, या टीचरों की हो, तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है आपका, भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है? 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। कौन कौन से देखिए, नंबर 1 पर है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक से भाववाचक बनाना। वीर का वीरता बना दिया, पशु का पशुता बना दिया, कायर का कायरता बना दिया, बूढ़ा का बुढ़ापा बना दिया। ठीक है, ये सब इधर के जातिवाचक है, ये बन रहे हैं आपके क्या? भाववाचक। ओके, ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है बच्चों।
मित्र का मित्रता, मधु का मधुरता, शत्रु का शत्रुता, साधु का साधुता। बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, यही ऑप्शन में आपको मिलेंगे भी, इसी से ही एमसीक्यू बनते हैं। दूसरा देखिए, सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से है, ठीक है। मम का ममता, स्व का स्वत्व, सर्व का क्या, सर्वस्व, अहम का अहंकार, आपका आपा, पराया का परायापन, आपका अपनापन, ठीक है, अपनापन। ओके, अब आता है आपका नंबर 3। नंबर 3 में देखिए क्या होता है, नंबर 3 में होता है विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषणों से, एडजेक्टिव से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। मधु का मधुरता, कठोर का कठोरता, नर्म का नर्मता, सफेद का सफेदी, अच्छाई अच्छी का अच्छाई, लंबी का लंबाई, दुष्ट का दुष्टता। मीठा होगा तो मिठास बोलेंगे। प्यासा का भाववाचक क्या बनेगा, प्यास, ठीक है। और कुशल का क्या बनेगा, कुशलता बनेगा। सरस का क्या बनेगा, सरलता बनेगा। गरीब का क्या बनेगा, गरीबी बनेगा। ऐसे ही भूखा का भूख और गहरा का गहराई, ठीक है। आगे देखिए, गहरा का गहराई और कटु का कटुता। देखिए दुष्ट का क्या बन जाएगा, दुष्टता। और आलसी का आलस्य। नंबर 4 देखिए, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। उड़ना उड़ान, भाववाचक बन गया। झुकना का झुकाव। ये क्रिया, ये सारी की सारी क्या है, हमारी वर्ब है। और ये सारी की सारी क्या हमारी वर्ब है, वर्ब से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं हम, ठीक है। झुकना झुकाव, दौड़ना दौड़, झुकना झुकाव, ठीक है। आगे देखो, झुकना झुकाव, दौड़ना दौड़, गिरना गिरावट, हंसना हंसी, मिलाना मिलावट, हंसना हंसना का क्या हो गया आपका, हंसी। काटना कटाई, खोजना खोज, घबराना घबराहट, हारना हार, मारना मर। और आपका क्या रह गया, पीटना पिटाई। और ये क्या आ गया आपका, मिलाना मिलावट, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाने हैं, क्या बनाए हमने, वर्ब यानी कि क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा हमने बनाए हैं। आप लोगों को इसको याद कर लेना। अब देखिए नंबर 5 पे क्या है, नंबर 5 पर है आपका अवयवों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अवयवों से भाववाचक संज्ञा बनाना क्या होंगे, देखिए दूर का दूरी, निकट का निकटता, समीप का समीपता, नजदीक का नजदीकी, ठीक है। नजदीकी ये आपको बन गया भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे, ठीक है। एमसीक्यूज कहाँ गए, देखिए आगे पीछे पेज हो गए हैं, क्या करें बस। देखिए अब हम आ चुके हैं एमसीक्यूज पेज पर। तो अब बच्चों हम इसके एमसीक्यूज कराने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में नहीं आई हो तो एक दो बार आराम से, एक बार देखने से कभी समझ में नहीं आती, आप दो दो तीन तीन बार देखें, जरूर समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है आपका, दो क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए पहले आपको वक्त देते हैं, लगाइए इनके आंसर क्या होंगे। चलिए शुरुआत हम कर देते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन है आपके पास, वर्ण को, शब्द को, किसी प्राणी वस्तु स्थान के नाम को, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों संज्ञा नाउन कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 4 2 5। अभी अभी आपने पढ़ा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जो शब्द किसी जाति का बोध कराए उसे कहते हैं। जाति को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक बोलते हैं।
भाववाचक बोलते हैं, व्यक्तिवाचक बोलते हैं या जातिवाचक बोलते हैं? आप जानते हो, जाति का बोध कराने वाले को जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगला देख लेते हैं, अगले कहां से हैं ये आ गए। चलिए चलिए ये दो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तीन, आप इनके आंसर बताइए। चलिए 30 सेकंड का वक्त है आपके पास बस, मुश्किल से जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको, आपने लगा लिए होंगे। अब ये आप मैच कीजिए, आपका आंसर कौन सा ठीक है। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोध कराती हैं। व्यक्तिवाचक किसको बताती हैं? ऑप्शन ए है आपका किसी विशेष का, विशेष भाव का, किसी विशेष, बी वाला ऑप्शन है किसी विशेष जाति का, सी वाला ऑप्शन है किसी विशेष व्यक्ति स्थानीय वस्तु का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप जानते हो व्यक्तिवाचक क्या कराती हैं? किसी विशेष व्यक्ति स्थानीय वस्तु का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए डेफिनेशन की थोड़े थोड़े पार्ट उठा के यहाँ पर रख दिए, ऑप्शन बना दिए, कंफ्यूज करने के लिए कितना अच्छा काम करा इन्होंने। तो आप कंफ्यूज ना हो ना, डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना। पांचवा क्वेश्चन है आपका, तरल पदार्थ कहलाते हैं। तरल पदार्थ किन्हें कहते हैं? जातिवाचक को? नहीं। भाववाचक को? बिल्कुल भी नहीं। समूहवाचक को? समूहवाचक भी नहीं होगा। इसने बोला है ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, मतलब डी भी नहीं है। देखिए तरल, तरल यानी कि पानी की तरह जो होते हैं वो द्रव वाले होते हैं, द्रववाचक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा तो बाकी के तीन ऑप्शनों को निकाल दें तो चौथा वाला आपका आंसर हो जाए करेगा। देखिए छठा क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा? व्यक्तिवाचक, ठीक है, जिनका अपना खुद का नाम है, आपको ये बताना है। देखिए बचपन व्यक्तिवाचक नहीं है, ठीक है। छात्र ये आपका जातिवाचक है। मिठास ये भी नहीं है, ये आपका क्या होगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मटेरियल होता है, ठीक है, जिससे कोई चीज बनाई जा सकती है। फिलहाल मिठास भी नहीं है आपका। देखिए हिमालय खुद का अपना नाम है, हिमालय क्या है? खुद का अपना नाम है, पर्वत को बोलते हैं हिमालय पर्वत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस आप लोगों को पहचान बनानी है, पहली बार पढ़ लो तो समझ में नहीं आएगा, आप लोग दोबारा देखें इसको, बार बार देखें, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है सातवां क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा किन शब्दों से बनती है? भाववाचक जानते हैं आप किन शब्दों से बनती है? अभी अभी आप पढ़कर आए हैं, बताइए। सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी हैं? तो सातवें का आंसर क्या होगा बच्चों? भाववाचक संज्ञा, भाव, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा तो आपकी भाई सर्वनाम से ही बन जाएगी, क्रिया से ही बन जाएगी, जैसे कि आपके अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, जैसे मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, और विशेषण से ही बन जाएगी। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए था? इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था, क्योंकि वर्ब से, वर्ब देखिए, क्रिया देखिए, उड़ना, उड़ना का उड़ान बन जाएगा, झुकना का झुकाव बन जाएगा, ठीक है। और आपका क्या है विशेषण? विशेषण में आप ले लीजिए मधुर का मधुरता बन जाएगा। और फिर आपका है सर्वनाम, सर्वनाम देखिए स्व का स्वत्व हो जाएगा, आपका आपा हो जाएगा, ठीक है, ये सर्वनाम होते हैं। यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन देखिए, समुदाय संज्ञा की विशेषता। समुदाय संज्ञा की विशेषता किसी विशेष जाति का बोध करवाती है, किसी विशेष भावना का बोध करवाती है, किसी एक समुदाय का बोध करवाती है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चे जल्दी से, आठवें का आंसर क्या है? तो इसका आठवें का आंसर हो जाएगा किसी एक समुदाय का बोध करवाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? सर्वनाम से, नाम से, दिए गए दोनों शब्दों से, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों
संज्ञा को जो जाना जाता है सिर्फ नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्र की भावना संज्ञा है। राष्ट्र की भावना संज्ञा है, कौन सी है? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। राष्ट्र का भाववाचक बताना। इस राष्ट्र का भाववाचक राष्ट्रीयता होता है। राष्ट्र का भाववाचक क्या होता है? राष्ट्रीयता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा? व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बच्चों 4 नहीं होते, 7 नहीं होते, 5 नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। 3 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? किसके विचार से बताना? अर्थ के। तो अर्थ के विचार से 4 होते हैं? नहीं। 6 होते हैं? नहीं। 7 होते हैं? नहीं। 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे है जी आपका 13वां क्वेश्चन। जिन संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तोल का बोध होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? जल्दी से बताइए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक संज्ञा। ओके, 14वां क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेषण का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो क्या है इसका आंसर? तो जिसे व्यक्ति का बोध कराए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है मेला टीम। मेला टीम संज्ञा क्या है? मेला कोमा टीम डॉट 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 संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है आपके भाववाचक, ऑप्शन बी है आपके जातिवाचक, ऑप्शन सी है आपका समूहवाचक, ऑप्शन डी है आपका व्यक्तिवाचक। तो कौन सी संज्ञा है बच्चों ये 15वें में? तो बच्चों मेला, मेले में भीड़ होती है, और टीम, टीम में भी भीड़ होती है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये समूहवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है बुढ़ापा, मिठाई, सफलता, निर्धनता, लड़कपन डॉट 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 संज्ञा है। बुढ़ापा, मिठाई, सफलता, निर्धनता, लड़कपन कौन सी संज्ञा है? तो बच्चों कौन सी संख्या आप लोगों को पहचान हो ही गई होगी। ऑप्शन है आपका भाववाचक, ऑप्शन बी है आपका जातिवाचक, सी है आपका व्यक्तिवाचक, और डी है आपका समूहवाचक। ठीक है, बताइए जल्दी से 16वें का आंसर क्या होगा? 16वें का आंसर हो जाएगा भाववाचक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी ने इनको देखा नहीं है, आपने महसूस ही किया होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तेल डॉट 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 संज्ञा है। तेल कौन सी संज्ञा है? तेल बच्चों कैसा होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है, यानी कि द्रव के फॉर्म में। तो द्रव्यवाचक हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 18वां देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो बताइए। सर्वनाम के? नहीं। प्रत्यय के? नहीं। क्रिया के? नहीं। संज्ञा के, नामकरण के आधार पर। संज्ञा नामकरण होता है। ठीक है, नाम के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके देखिए हमने आपको संज्ञा भी करा दिया। ठीक है, और हमने क्या करा दिया आपको? संज्ञा के बाद, संज्ञा से पहले क्या कराया? भिन्नार्थक शब्द। हिंदी ऑलमोस्ट आपकी पूरी हो ही जाएगी, और हमारे पास टाइम भी बतेरा है। अभी हमारे हिसाब से टाइम बतेरा, आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, हिंदी तो हम पूरी करा देंगे बच्चों। हमारे एक और चैनल है स्टडी 93, उस पर हम इंग्लिश की क्लासेस डाल रहे हैं। आप लोग वहां से इंग्लिश की क्लासेस कंप्लीट कर लें। तो बच्चों हमने 2 टॉपिक करवाए हैं हिंदी के। ठीक है, और विलोम शब्द भी करा दिए हमने, और पर्यायवाची भी करा दिए। आप लोग उन्हें भी देख लें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है।
और अब हम अगला टॉपिक कराएंगे बच्चों आपको। कौन सा? अगला टॉपिक है आपका सर्वनाम का। ठीक है, सर्वनाम का और विशेषण का, विशेष्य का। ठीक है, ये 2-3 टॉपिक हम एक साथ लेकर आएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।